महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, इस वर्ष में आपके और आपके परिवार के लिए सफलता, प्रचुरता और अच्छा स्वास्थ्य लाना चाहता हूँ। आपको बस आपके लिए मेरी योजना पर भरोसा करना है और विश्वास रखना है कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। भाग्यशाली संख्या 1111। आप खुशी, प्यार और ढेर सारे पैसों से भरे एक विशेष समय में प्रवेश करने वाले हैं। मेरा विश्वास करें, पैसा आपके पास सहजता से और लगातार आएगा, जिससे आपको प्रचुरता का जीवन मिलेगा। इस पर दावा करने के लिए 1010 टाइप करें। 2024 के अंत तक आप पहले से कहीं अधिक समृद्ध, सफल, खुश और स्वस्थ होंगे। भगवान आप पर प्रचुरता, अच्छा स्वास्थ्य, आनंद और खुशी सहित आशीर्वाद बरसाए। वह आपके जीवन की हर नकारात्मक स्थिति को बदल देगा, आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद देगा और उन सभी चीजों को ठीक कर देगा जिन्हें उपचार की आवश्यकता है। मेरे प्यारे बच्चे, सुनिश्चित करें कि आप यह पूरा वीडियो देखें, क्योंकि यह अविश्वसनीय चमत्कार महत्वपूर्ण सफलताएं और से भी अधिक आशीर्वाद लाएगा। सारा दर्द, आंसू और रातों की नींद हराम हो जाएगी, क्योंकि लॉटरी जितना आपकी किस्मत में है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। आपके स्वास्थ्य को भी भगवान के चमत्कारी हाथ का स्पर्श मिलेगा और जीवन बदलने वाला आशीर्वाद आपके अस्तित्व को भर देगा। जान ले कि महादेव जी आपको दर्द, संघर्ष और पर्याप्त न होने से दूर ले जा रहे हैं और आपके लिए उपचार, सहजता और प्रचुरता ला रहा है। आज रात जब आप सो रहे होंगे, भगवान वह चमत्कार प्रदान करेंगे जिसके लिए आप इतने लंबे समय से प्रार्थना कर रहे थे। यह आपके जीवन को बदल देगा और आपकी सभी चिंताओं को दूर कर देगा। मैं चिरस्थायी खुशियां लाता हूँ और मैं आपके जीवन में खुशियां लाने के लिए यहाँ हूँ। भाग्यशाली संख्या 111 में ही वह हूँ जो भोर के उजाले को अंधकार में बदल देता हूँ और पृथ्वी के बीच स्थानों पर चलता हूँ। मैं महादेव जी हूँ। स्वर्ग की सेनाओं का भगवान। इसे प्राप्त करने के लिए 111 टाइप करें। मेरे बच्चे, हालांकि तुम्हें इस दुनिया में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हिम्मत रखो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक शानदार जगह तैयार की है। जैसा कि आप उस रास्ते पर चलते हैं जो मैंने आपके लिए चुना है। यह एक विशेषाधिकार और चुनौतियों से भरी यात्रा दोनों। आपके लिए भगवान का आश्वासन, जीवन कठिन हो सकता है। ऐसे दिन होते हैं जब ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर कैसे पहाड़ पर चल रहे हैं जो कभी खत्म नहीं होता। ऐसे दिन जब आपकी समस्याओं का बोझ सहन करने के लिए बहुत ज्यादा लगने लगता है। वह दिन जब खुशी बहुत दूर महसूस होती है, लगभग एक दूर की आंच की तरह। लेकिन आपके संघर्षों के बीच भगवान के पास आपके लिए एक साथ बना देने वाला संदेश है। वह धीरे से कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम अभी कठिनाइयों से गुजर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि उज्जवल दिन आने वाले हैं। यह प्रश्न स्वाभाविक है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अभी क्यों? आखिर क्यों? सभी करते, यह इंसान होने का हिस्सा है। लेकिन इन सवालों के बीच याद रखने योग्य एक बात महत्वपूर्ण है। भगवान आपका दर्द देखता है, वह आपके दिल आता है, वह आपके संघर्षों की गहराई को जानता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह परवाह करता है। महादेव जी कोई दूर की चीज नहीं है जो दूर से देख रहा हूँ, ठीक आपके बगल में है। हर चुनौती में आपका सामना होता है। आपके हर आंसू में, हर पूजा में तुम पुष्प चाहते हो, वह वहां है। तुम्हारा हाथ पकड़ना, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ, तुम्हें सांत्वना दे रहा हूँ। उसने आपके जीवन के हर पल को देखा है, अच्छा, बुरा, हर्षित, उदास, और वह वादा करता है कि आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है।
यह कठिनाई चाहे जितनी भारी लगे बस एक अध्याय है। यह आपके जीवन की पूरी कहानी नहीं है। एक पल के लिए एक चित्रकार की कल्पना करें। इस चित्रकार के पास अपनी उत्कृष्ट कृति के लिए एक दृष्टिकोण है। कभी कभी वह छाया और गहराई बनाते हुए गहरे रंगों का उपयोग कर सकता है। अन्य समय में वह चमकीले और जीवंत रंगों का उपयोग करता है। प्रत्येक रूप, प्रत्येक रंग का एक उद्देश्य होता है। इसी तरह भगवान उस उत्कृष्ट कृति को चित्रित कर रहे हैं जो आपका जीवन है। अंधेरे क्षण, उज्ज्वल सेंट, प्रत्येक अनुभव का एक उद्देश्य होता है। हर चुनौती एक सबक। आशीर्वाद पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। अब आप तो सकते हैं, कितना समय लगेगा? अच्छे दिन कब आएंगे? सच तो यह है कि भगवान का समय बिल्कुल सही है। यह हमेशा हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हो सकता है, लेकिन यह हमेशा सर्वोत्तम के लिए होता है। आपके लिए उनकी योजनाएं आशा और वादे से भरी है। आपको ऐसा भविष्य देने की योजना है जो आपकी कल्पना से भी अधिक उज्जवल हो। आज आप जिन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, जी आपको तैयार कर रही है, वही तुम्हें आकार दे रहे हैं। आपको मजबूत कर रहा हूँ। अपना निर्माण चरित्र आपको लचीलापन सिखा रहा हूँ। धैर्य, आस्था, यह बात चाहे जितनी कठिन हो, आपको आने वाले उज्जवल दिनों के लिए तैयार कर रहे हैं कि हर पल विचार करें। एक सुंदर तितली बनने से पहले यह कोकून के भीतर एक चुनौतीपूर्ण परिवर्तन से गुजरती है। यह संघर्ष करता है, यह धक्का देता है, लेकिन आखिरकार यह सामने आता है। रूपांतरित, दीप्तिमान। इसी तरह आप परिवर्तन की प्रक्रिया में हैं। अब आप जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वह आपका को कौन है और जल्द ही आपको भरेंगे। उज्जवल, मजबूत, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत। आपसे महादेव जी का वादा खोखला नहीं है। यह प्यार में नहीं थे। एक वादा है, प्यार इतना गहरा कि पहाड़ हिला दे, प्रेम इतना गे राखी। उसने आपके लिए अपने पुत्र को शिवलिंग पर भेज दिया। यह आपके प्रति महादेव जी के प्रेम की सीमा है और इस प्यार में वह आपको उज्जवल दिनों का आश्वासन देता है। तो इन उज्जवल दिनों की प्रतीक्षा करते हुए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले विश्वास पर कायम रहें, तभी जब यह कथन लगता है, खासकर जब भी कठिन लगता है। याद रखें, विश्वास आशा की गई थी जो का आश्वासन है, ना देखी गई थी का दृढ़ विश्वास है। दूसरी, अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से गिरे जो लोग आपका उत्थान करते हैं। भगवान के वादों की याद, कृतज्ञता के अंत में भगवान से बात करें। वह हमेशा सुन रहे हैं। अपना हृदय पुष्प अरुंडेल दो, अपनी डर, अपनी आशाएं, अपने सपने साझा करें। वह आपका विश्वास पात्र है। आपका गाड़ी याद रखें। हर सुबह रात के अंधेरे को तोड़ती है। हर सर्दी के बाद वसंत आता है। इसी तरह कठिनाइयों के बाद सुनहरे दिन आते हैं। खुशियों से भरे दिन, शांति से भरे दिन, आशीर्वाद से भरे दिन। महादेव जी का आश्वासन आपकी आशा की किरण है। वह कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम अभी कठिनाइयों से गुजर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, उज्जवल दिन आने वाले हैं। इस वादे को स्वीकार करें। इसी आशा में जियो, क्योंकि जिसने ब्रह्मांड की रचना की, जिसमें तारों को अपनी जगह पर रखा, जिसमें आपके दिल की गहराइयों को जाना, उसने आपसे उज्जवल दिनों का वादा किया है। और जब भगवान कुछ वादा करता है तो वह पूरा करता है। सुनहरे दिन यूं ही नहीं आ रहे हैं, उनसे वादा किया गया है। वे आश्वस्त हैं स्वयं भगवान द्वारा और उनका वचन शाश्वत है। रुको प्रिय, रात लंबी हो सकती है, लेकिन सुबह आनंद आता है। उज्जवल दिन आने वाले हैं। बस विश्वास करो और आशा में प्रतीक्षा करो। ईश्वर का आपसे वादा, ईश्वर के पास आपके लिए एक संदेश है। जीवन के तूफानों और चुनौतियों के बीच वह मुस्कुराते हुए कहते हैं,
मेरे प्यारे बच्चे, डरो मत, जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे दुनिया का भार आपके कंधों पर है। अंधकार में और अंतहीन लग सकते हैं, लेकिन एक अच्छी खबर है, भगवान तुम्हें नहीं भूले हैं। वह आपके हर आंसू को देखता है, वह आपकी हर प्रार्थना सुनता है, वह आपके दर्द की गहराई जानता है और उसके पास एक योजना है। इस योजना जो आशा और वादे से भरी है। वह कहते हैं कि आपको इस दुनिया में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हिम्मत रखें। यह कोई खोखला बयान नहीं है, यह एक सशक्त वादा है। मान के निर्माता का एक वादा, वह जिसने तारों को स्थापित किया, जो आपके सिर पर वालों की संख्या जानता है। वह ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि उसने आपके लिए कुछ खास तैयार किया है। आपकी बेतहाशा सपनों से भरे कुछ उसने तुम्हारे लिए एक गौरवशाली स्थान तैयार किया है। यह जगह धरती पर नहीं है, यह स्वर्ग में है। उसके बारे में कुछ देर सोचे। वर्ग एक ऐसी जगह जहां कोई दर्द ना, कोई दुख नहीं, कोई आंसू नहीं, आनंद और शांति से भरी जगह। एक ऐसी जगह जहां प्रेम सर्वोपरि है, एक ऐसी जगह जहां आप प्रियजनों के साथ एकजुट होंगे, एक ऐसी जगह जहां हर दिन एक उत्सव है। खिलाओ मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। यह वह जगह है जिसे भगवान ने आपके लिए तैयार किया है। लेकिन क्यों भगवान आपके लिए ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वह आपसे प्यार करता है, बिना शर्त, गहराई से, सदाबहार। आपके लिए उसका प्यार इतना अच्छा क्यों से मापा नहीं जा सकता। यह कैसा प्यार है जो समझ से परे है, एक ऐसा प्यार जो अंतहीन है। यह कैसा प्यार है जिसने सब कुछ बलिदान कर दिया, यहाँ तक कि उसका अपना बेटा भी सिर्फ तुम्हारे लिए। उसने आपको आशा देने के लिए ऐसा किया। आशा है कि यह दुनिया अंत नहीं है। अच्छा है कि जीवन में केवल यही और अभी के अलावा और भी बहुत कुछ है। आशा है कि कैसा भविष्य होगा जो उज्जवल और सुंदर होगा। लेकिन आप इस जगह तक कैसे पहुंचे? यह आसान है। उस पर विश्वास करो, उस पर भरोसा रखें, उसे प्यार करें, उसकी तलाश करो, उसका पीछा। वह मार्ग सत्य और जीवन है। उसके माध्यम से तुम्हें इस गौरवशाली स्थान का मार्ग मिलेगा। वह प्रेत और स्वर्ग के बीच का पुल है, आनंद जीवन की कुंजी। अब आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं, क्या यह सच होने के लिए बहुत अच्छा है? यह आपसे भगवान का वादा है। एक वादा जो अटल है, एक वादा जो अटल है, एक वादा जो शाश्वत है। इसलिए जब दिन कठिन हो, जब रातें लंबी हो, जब आशा दूर लगती हो, तो इस वादे को याद रखें, उसे पकड़ कर रखें, उसका आनंद लो, इसके अनुसार जियो, क्योंकि एक दिन आप इस वादे को साकार होता हुआ देखेंगे। आप स्वर्ग की महिमा में कदम रखेंगे, आप इसकी खूबसूरती का लुत्फ उठाएंगे, आप इसकी चमक का आनंद लेंगे और आपको एहसास होगा कि हर चुनौती, हर दर्द भरा इसके लायक था, क्योंकि इस सब के अंत में एक शानदार जगह आपका इंतजार कर रही है। भगवान का वादा सिर्फ शब्द नहीं है, यही हकीकत है, एक हकीकत जो आपकी पहुंच में है। तो दिल थाम लीजिए, क्योंकि सबसे अंधेरे समय में भी एक रोशनी होती है जो चमकती है, एक रोशनी जो आशा से भरी है, एक रोशनी जो प्यार से भरी है, एक रोशनी जो वादे से भरी है। वह प्रकाश आपके लिए भगवान का वादा है। मेरे प्यारे बच्चे, हालांकि तुम्हें इस दुनिया में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हिम्मत रखो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक शानदार तैयार की है। वादे पर विश्वास करो, इसे गले लगाने, इसके अनुसार जियो और एक दिन आप स्वर्गीय वैभव में इसकी परिपूर्णता का अनुभव करेंगे। भगवान की सफलता की परिभाषा। भगवान के पास आपके लिए एक संदेश है। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और सफलता के बारे में सोचते हैं, तो दिमाग में क्या आता है?
शायद एक बड़ा घर, एक अच्छी कार, एक उच्च रैंकिंग वाली नौकरी या एक बैंक खाता जो पूरी तरह से भरा हुआ हो। समाज अक्सर हमारे लिए यही तस्वीर पेश करता है, लेकिन भगवान एक अलग दृष्टिकोण साझा करना चाहते हैं। वह धीरे से खुद बताते हुए कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। सफलता का मतलब केवल भौतिक लाभ है या उच्च पद प्राप्त करना नहीं है। तो सफलता से भगवान का क्या मतलब है? उनके लिए सफलता यात्रा के बारे में है, ना कि केवल मंजिल के बारे में। यह आपके द्वारा बनाए गए चरित्र, आपके द्वारा साझा किए गए प्यार और आपके द्वारा स्पर्श किए गए जीवन के बारे में है। यह विकास, लचीलापन और सीखने के बारे में है। भगवान की नजर में सफलता का मतलब खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बना है। 120 के बारे में सोचो, जब इसे मिट्टी में रोपा जाता तो यह अंधकार से घिरा रहता है। समय के साथ यह सूर्य की रोशनी तक पहुंचते हुए पृथ्वी से होकर गुजरता है। यह बढ़ता है, खिलता है और फल देता है। इसकी सफलता सिर्फ उस पर में नहीं आता है, बल्कि उस यात्रा में है जो वह वहां तक पहुंचने के लिए करता है। इसी तरह आपके जीवन के भी अपने मौसम हैं जो पढ़ने और कटाई के समय होते हैं। प्रत्येक चरण का अपना उद्देश्य होता है, हर पल का अपना सबक होता है। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। आपका जीवन इस बात से नहीं मापा जाता कि आपके पास कितनी भौतिक चीजें हैं। उस पर ध्यान केंद्रित करें जो वास्तव में मायने रखता है। मुझे तुमसे प्यार है। इसकी पुष्टि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, इस दुनिया में पहले से ही बहुत अधिक दर्द है और इसे स्वेच्छा से और अधिक दर्द लाने के लिए अधिक लोगों की आवश्यकता नहीं है। इस दुनिया में अच्छाई लाओ, आपके पास है। क्या बात है, मुझे तुमसे प्यार है। इस पर दावा करने के लिए 5555 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मैं समझता हूँ कि आपको गुस्सा आता है। गुस्सा करना गलत नहीं है, लेकिन गुस्सा करते समय खुद को पाप करने से बचाएं। बोल दी और कार्य करने से पहले 2 बार सोचे, मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही जीत दिला दी है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप विश्वास और साहस का कदम उठाकर उस जीत को बनाएं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आपका दिन मंगलमय हो। महादेव जी कहते हैं, यह जानना बहुत अच्छी बात है कि मैं प्रत्येक व्यक्ति से क्या चाहता हूँ, लेकिन यह भी आवश्यक है कि मैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए वैसे ही जीव जैसा मैं चाहता हूँ। मैं यह नहीं चाहता कि आप यह जाने की बात से दूर रहना अच्छा है और मैं यही चाहता हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप वास्तव में इसी तरह जी। यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही आसान है। लेकिन अगर आप हर दिन अपना जीवन मेरे लिए समर्पित कर दें तो यह किया जा सकता है। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, इससे पहले कि आप अति प्रतिक्रिया करें, प्रार्थना करें। यह ठीक है। मैं समझता हूँ कि आप केवल इंसान हैं और कभी कभी चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं और आपको मेरी शक्ति पर संदेह होता है। लेकिन मेरी शक्ति पर संदेह मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारा समर्थन और मदद करूंगा। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, मैं जानता हूँ कि आप कभी कभी बहुत तनाव में रहते हैं। मैं आपको दोष नहीं देता। जीवन कठिन हो सकता है, जीवन चुनौतीपूर्ण हो सकता है और कभी कभी जीवन हम पर हावी हो सकता है। हालांकि जब आप मुसीबत के मौसम में होते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप सब कुछ मुझे सौंप दें।
मैं आपकी देखभाल कर लूंगा। महादेव जी, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। कभी कभी मुझे मदद के लिए आपकी ओर मोड़ने में शर्म महसूस होती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी बातें सुनकर थक गए हैं। इन करा पाने में मेरी सहायता करें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह वास्तविक नहीं है। तुम मुझसे प्यार करते हो। सुनने के लिए धन्यवाद। भगवान महादेव जी, मैं आराम करना चाहता हूँ। मैं सांस लेना चाहता हूँ। मैं सब कुछ एक ही बार में जानने की कोशिश करने के बजाय जीवन में एक बार में एक कदम उठाना चाहता हूँ। मैं मानसिक रूप से थका हुआ और उदास महसूस करके थक गया हूँ। कृपया मेरे जीवन में हस्तक्षेप करें और मुझे ठीक करें। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, आप इतना तनाव क्यों ले रहे हैं? मुझे अपनी चिंताएं दो, मैं आपकी देखभाल करूंगा। हर चीज को अपने आप हल करने की कोशिश करना बंद करें। मैं यहाँ हूँ, मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, मैं आपको आशा रखने के 3 कारण बताऊंगा। 1, मैंने समुद्र को विभाजित किया ताकि मूसा पार कर सके। 2, मैंने लाजा को वापस जीवित कर दिया। 3, मैंने बहुतों को कुष्ठ रोग से चंदा किया। आशा रखो, क्योंकि मेरे साथ कुछ भी संभव है। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी